हेलो एवरीवन, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन कंटिन्यूअसली आस्किंग मी कि सर मैं अपना प्रिपरेशन लेवल कैसे रखूं, मेरे को अपना स्टडी प्लान किस तरीके से बनाना है और आपको रिस्क मैनेजमेंट का स्टडी कैसे करना है, कोई चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए मैं एक डिटेल स्टडी प्लान के थ्रू आया हूँ। स्टडी प्लान्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ और फिर आपको डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से स्टडी प्लान होना चाहिए। देखो, सबसे पहला, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरी फुल बैच ले रखी है उनको क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। सेकंड, जिन्होंने कंसेप्ट बिल्डिंग बैच या मेरे रिवीजन वीडियोस देखे हैं, यूट्यूब वाले रिवीजन वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ वो। और तीसरे, जिन्होंने अभी तक के स्टार्ट नहीं किए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक के स्टार्ट नहीं किए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फुल बैच वाले स्टूडेंट्स ने किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, उसको हम डिटेल में पहले कवर कर लेते हैं। जिनको आगे बढ़ना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टेप मिल जाएगा, उसके थ्रू आप आगे बढ़ जाइए। आपका डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, आपका कहाँ पे या किस लेवल पे कैसा प्रिपरेशन हुआ है। सबसे पहले मैंने बोला था कि अब फुल बैच वालों को ऑलमोस्ट हमने हर एक चीज डिटेल में कवर की है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आपका जो रिवीजन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सबसे पहला आपको फुल बैच के जो भी नोट्स हैं उसके थ्रू रिवाइज करना है। जो भी क्लास नोट्स मैंने बनाए, बहुत ही तगड़े लेवल पे नोट्स बनाए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वहां से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आएंगे। नंबर वन थिंग। नंबर टू, आपको क्या करना है कि आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं एटम बुक के और हमारे कंप्लीट गाइडेंस बुक के, उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वो आप स्किप नहीं कर सकते हो। मैंने आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बुक क्लास नोट्स में लिखा के दिए हैं, वो आपको सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मार्क के दिए, वो आपको सॉल्व करना है। हो सके तो एटम बुक के जो पीछे एक फुल सब्जेक्ट टेस्ट 2 है, वो अच्छे से आप सॉल्व कर लेना। वो टेस्ट से आपका एंटायर सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, उससे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। नंबर 3 थिंग्स, अगर आपने बुक को ध्यान से देखा होगा, एटम बुक या हमारा कंप्लीट गाइडेंस बुक को, तो वहां पे मैंने देखो स्पेसेस ब्लैंक करके दी है। वहां पे आप स्पेसेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करते जाओ। जो भी आपको लास्ट डे के लिए लगता है कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस को आप मार्क करते जाओ। 3 चीजें आपको करनी है। उसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अगर देखा होगा आईसीआई केस स्टडी डाइजेस्ट के मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं फुल बैच में। सेकंड चीज, आपने देखा होगा कि मॉक टेस्ट पेपर भी आ चुका है, उसके वीडियो मैंने डाल दिया। नवंबर 21 के वीडियोस मैं डाल रहा हूं और जनवरी 21 के भी मैं वीडियोस कोशिश करूंगा कि डल जाए, है ना। नहीं होगा तो मैं उसके क्वेरी शीट एटलीस्ट इशू कर दूंगा। क्वेरी शीट दैट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स के आंसर कैसे लिखना है। ये चीजों का आपका 100% प्रैक्टिस होना चाहिए। फोकस करो कि आप अभी केस स्टडीज को सोचो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। नंबर 3 थिंग्स, रिवाइज यूजिंग अ इंडेक्स। इंडेक्स खोलो और इंडेक्स के थ्रू रिवीजन करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेक्स के साथ आपको रिवाइज करना है। एटम बुक में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं बनेंगे क्योंकि बुक एकदम एडवांस लेवल की है, टेंशन मत लो। बट हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को समझना है। कहीं पे आप लिख के रख लो, बिकॉज कहीं ना कहीं दिस क्वेश्चंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गोना बी कमिंग इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने ऐसा ना होना चाहिए कि आपके पास मटेरियल अवेलेबल है बट एट एग्जाम हॉल यू आर सर्चिंग द थिंग, यार ये कहां पे देखा था। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा जो प्रिपरेशन होना चाहिए, रिवीजन जो होना चाहिए, एकदम तगड़े लेवल पे होना चाहिए। क्वेश्चंस अगर आपने एटम बुक के सॉल्व नहीं किए तो अभी आपको करना चाहिए क्या, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम अवेलेबल। बट अगर आपने, मैंने वहां पे मार्किंग करके रखी है कि कौन से क्वेश्चंस को किस सीक्वेंस में या किस प्रेफरेंस में सॉल्व करना चाहिए, उसको आपको देख लो, उस हिसाब से आप सॉल्व कर लो। सेम फॉर अ कंप्लीट गाइडेंस बुक, है ना। मैंने वहां पे अगेन मार्किंग करके रखी है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन लेस इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आप कर लो। एमसीक्यूज के लिए अगेन पे अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, बट अगर टाइम अवेलेबल है तो एटलीस्ट एटम बुक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। ठीक है, बुक दोनों लेके जाना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एग्जाम हॉल में कौन सी बुक लेके जाना है, तो वो भी आपके इधर टिक करके आप देख लेना। बुक के फ्रंट पेज में मैंने वहां पे भी लिख के रखी है कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेके जाना है। ठीक है, तो अभी 3-4 चीजें नई आई हैं। आईसीआई केस स्टडी डाइजेस्ट, मॉक टेस्ट पेपर, है ना, मई 21 का, नवंबर 20 का पेपर, जनवरी 21 का पेपर, है ना। मैंने ऐप पे सब डाल दिया है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, दूसरा, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कंसेप्ट बिल्डिंग बैच ली है और मेरी रिवीजन वीडियोस देखे हैं यूट्यूब वाले। अब देखो, जिन्होंने कंसेप्ट बिल्डिंग बैच ली है, इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट यूजिंग द नोट्स। जो भी आपके साथ नोट्स शेयर किए गए उसके साथ आपको सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करना है। नोट्स के साथ साथ इंडेक्स के साथ साथ आपको रिवाइज करना है। नोट्स रखोगे साथ में और इंडेक्स रखोगे साथ में, उसके साथ आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। अब ये चैप्टर किस सीक्वेंस में रिवाइज करोगे, जिस सीक्वेंस में यूट्यूब के वीडियोस डले हुए थे उस सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है। नंबर 1 थिंग। सेकेंड थिंग, आपको ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको जो कंप्लीट गाइडेंस बुक है और एटम बुक है, दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहां पे दोनों के क्वेश्चन हो सके तो सॉल्व करने हैं, बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं विच विल हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट एंड विच विल हेल्प यू टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मोर क्लियर। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको सॉल्व कर रहे हो, भले ही आप सॉल्व भी नहीं कर रहे हो, जस्ट ओवरलुक इट।
overlooking of one question hardly takes 2 to 3 minutes. Why I'm saying to overlook it? Because आपने एटलीस्ट ओवरलुक तो कर लिया, आप यू विल नो द थिंग्स कि यार कॉन्सेप्ट कहाँ पे, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। सर व्हाट इफ अगर मैंने आपकी बुक बाय नहीं की है तो प्लीज़ आप जाके बाय कर लो, www.cmonk.com वेबसाइट पे जाओ, ऑर्डर कर दो, 2 से 3 दिन में आपके यहाँ पे पहुंच जाएगी। अभी तो वैसे ही लॉकडाउन ओपन अप हो चुका है यार। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो 2 बुक ज्यादा रहेगी ना कोई गम नहीं, बट 2 बुक कम रही और उसमें से क्वेश्चन आ गया तो यार वो दर्द सह नहीं पाओगे तुम एग्जाम के बाद। बिकॉज लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, काफी सारे स्टूडेंट्स को लगा कि यार हमारे पास ये बुक होती तो वी वुड हैव स्कोर्ड मच बेटर। बिकॉज इसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में क्या, कोई फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई केस स्टडी में टेक्सटाइल के बारे में बोल दिया, बट आपने टेक्सटाइल के बारे में टाइप ऑफ रिस्क या अंडरस्टैंडिंग नहीं है उतना, तो ये सब चीज़ों को हमने कंपाइल करके एक जगह डाल दिया यार। तो बहुत एफर्ट्स लगी है बुक बनाने में। अगर आपको लगता है कि लेना चाहिए तो ले लीजिए, आई एम हाईली रिकमेंड कि आप ले लो। बिकॉज ऐसा ना हो कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए और आपके पास पता था कि यार इस बुक में है बट यू आर अनेबल टू राइट इट, देन इट डजंट मेक अ सेंस। ठीक है, तो आप एटलीस्ट अगर बुक ले भी लिए और आपने सॉल्व नहीं किया तो कोई भी दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आपके पास एग्जाम हॉल में रहेगा, इंडेक्स रहेगा, उसके थ्रू यू कैन जस्ट टर्न आउट द पेजेस एंड फाइंड आउट द थिंग्स वेयर दे आर। या क्वेश्चन कैसे ढूंढना वो भी अब अलग से मैंने एक सेपरेटली वीडियो डाल दिया है कि बुक को किस तरीके से यूज करना। थर्ड थिंग, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से टॉपिक्स मार्क करके रखने हैं। ऑल्सो द सेम गाइडलाइंस अप्लाइज फॉर यू एज वेल। जो भी नए नए क्वेश्चन आए हैं इंस्टीट्यूट के वो आपको कवर करने हैं। ट्राई टू एंश्योर दैट यू आर फोकसिंग मोर ऑन अ कॉन्सेप्ट, नंबर 1। नंबर 2, ऑल्सो ट्राई टू एंश्योर दैट कि आपके दिमाग में जो भी आपने सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप किया है वो तो होना ही चाहिए, प्लस उसके साथ साथ आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। प्लस अल्फाबेटिकल शीट ऑलरेडी मैंने डाल रखी है वेबसाइट पे भी, प्लस अगर आपने एटम बुक ली होगी तो उसके आगे आपको मिल जाएगी, अल्फाबेटिकल शीट ऑलरेडी लगी हुई है। वेबसाइट में आप जाओगे फ्री रिसोर्सेज में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सब कुछ अवेलेबल है यार, सब कुछ आपको अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाओ, जाके देखो यार, बस देखने की कमी है, देख लोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है तो यार उनको किस तरीके से स्टडी स्टार्ट करनी है। सबसे पहला आपको रिवीजन वीडियोस देखने स्टार्ट करने हैं यार। मतलब ठीक है आपने लेट स्टार्ट किया, हाईली नॉट रिकमेंडेड, बट आपने गलती कर दी है, बट नाउ दिस इज द टाइम टू करेक्ट इट। सबसे पहले आपको रिवीजन वीडियोस जाके देखने हैं। सेकंड, मैंने आत्मनिर्भर बुक बनाई है। आत्मनिर्भर बुक इज अ कंपाइलेशन ऑफ आईसीए पास्ट क्वेश्चंस। काफी लोग बोलते हैं आईसीए के पास्ट क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, आत्मनिर्भर बुक में मिलेंगे। आत्मनिर्भर बुक के साथ मैंने क्वेरी शीट अटैच कर दी है, सो दैट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे तो आपको वहां पे आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपके पास अब टाइम कितना बचता है उसके बेसिस पे आपको फर्दर स्टेप्स डिसाइड करने होंगे। अगर आप बोलोगे मेरे पास टाइम ही नहीं है, आई एम ओनली गोना बी इन्वेस्टिंग 10 आवर्स, आई एम स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और रिस्क मैनेजमेंट, तो यार ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के प्रति क्या बोलते हैं इंसाफ नहीं होगा, राइट? दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। बट ठीक है, मतलब इट्स अगेन अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक इट, बट आई एम सेइंग फॉर दोज हु आर जस्ट प्लानिंग अराउंड 20-25 आवर्स 30 आवर्स फॉर देयर फर्स्ट रीडिंग एटलीस्ट। तो सबसे पहले आप यूट्यूब के वीडियोस देख लो। सेकंड, आप आत्मनिर्भर बुक सॉल्व कर लो। थर्ड, आपको कंसेप्ट बिल्डिंग बैच में रिकमेंड करूंगा, देख लो। अगर आप वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप फुल बैच के नोट्स गो थ्रू कर लो। अब एक और क्वेश्चन आता है, जिन्होंने कंसेप्ट बिल्डिंग बैच देखे उनको फुल बैच के नोट देखने चाहिए कि नहीं? आप एक बार बस ओवरव्यू कर लो या ओवरलुक कर लो। वैसे 80% ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड इन अ कंसेप्ट बिल्डिंग बैच, बट कुछ एडिशनल जो चीजें डाली गई थी फुल बैच में वो ऑलरेडी वो कंसेप्ट बिल्डिंग बैच में नहीं है, तो एक बार आप बस गो थ्रू कर लो, ठीक है, कि कौन सी नई चीजें एड ऑन की गई है। यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड इट। नाउ जिन्होंने पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कंसेप्ट बिल्डिंग बैच देख लो। 10 घंटे की बैच है, काफी सारे कंसेप्ट्स, काफी सारे नए नए टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं विच आर गोना बी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड विच विल हेल्प यू टू बिल्ड अप द कंसेप्ट फॉर एग्जाम्स। बिकॉज एग्जाम्स में अभी क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट इज टेस्टिंग मोर ऑन अ कंसेप्ट बेसिस कि यार इसको ये चीज पता है कि नहीं, राइट? अगर आपको ने कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप कोई भी आंसर्स लिख पाओगे। प्लस उसमें मैंने काफी सारे गाइडेंस, काफी सारा मटेरियल शेयर किया है विच इज अगेन गोना बी हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगेन आपको एटम बुक और कंप्लीट गाइडेंस बुक सॉल्व करने के लिए टाइम है या नहीं, आई डोंट नो, बट यस आप अगर एग्जाम हॉल में लेके जाओगे, अगेन इट विल बी एक्ट एज अ लिवरेज फॉर यू, बिकॉज कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आते हैं बुक से, एंड दैट गोना बी हेल्पिंग यू आउट व्हेन द क्वेश्चन कम्स, राइट? अगर कोई सेक्टर के बारे में पूछा, इंडस्ट्री के बारे में पूछा, या कोई फ्रॉड के बारे में पूछा, या कोई टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिया, टाइप ऑफ रिस्क के बारे में पूछा, तो ये कहीं ना कहीं एक हेल्प आउट हो जाता है। बट प्रैक्टिस करोगे, नथिंग लाइक इट। बट अगेन आई डोंट नो कि कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट अपना इस सब्जेक्ट को लाइटली ले रहे हैं, उनके लिए मैं एटलीस्ट रिकमेंड करूंगा कि भाई प्लीज डिवोट द टाइम टू द सब्जेक्ट। इफ यू डिवोट इट, ट्रस्ट मी, ये सब्जेक्ट आपको बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। जिनका अटेम्प्ट नवंबर 21 में है, भैया आपको तो देखना ही नहीं, आपको तो सिर्फ फुल बैच ही लेना है, बिकॉज वहां पे एंड टू एंड सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा। रिस्क है तो इश्क है भाई, मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। बट अगेन आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना है।
नाउ वेन एवर यू आर फेस गोइंग टू एन एग्जाम हॉल, उसके लिए 1.5 डेज का मैं स्ट्रेटेजी अलग से शेयर कर दूंगा, बट ये एक ओवरऑल गाइडेंस था या रिविजन प्लान था कि कितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए। नाउ काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमको आर्ली टर्म्स में बता दो कि कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। सी इट्स अगेन डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ स्टूडेंट, हाउ मच टाइम ही हैज ऑलरेडी एलोकेटेड टू द सब्जेक्ट और उसका रिविजन कैसा हुआ है। बट एक चीज सभी को इंपॉर्टेंट है, सभी को कॉमन है, एंड दैट इज कि आपको पूरे सब्जेक्ट का एक एंड टू एंड रिविजन वन गो में करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज गोना बी हेल्पिंग यू टू रिटेन द टॉपिक, कहां पे कौन सा टॉपिक है, नंबर 1। नंबर 2, एक कंसेप्ट जब बिल्ड होता है जब आप पूरे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते हो, ठीक है, तो इसको एक बार इंडेक्स के साथ रिवाइज कर लो, राइट, एक बार इंडेक्स के साथ रिवाइज कर लो, एक बार मॉड्यूल के साथ रिवाइज कर लो, एक बार हमारा एटम बुक और कंप्लीट गाइडेंस बुक के साथ रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से बिल्डअप हो जाएगा। और क्लास नोट्स और ये जो है आपके पास क्लास नोट्स या कंसेप्ट बिल्डिंग बैच नोट्स है, उसके साथ भी एक और बार रिवाइज कर लो, तो दैट इज गोना बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल सब्जेक्ट एंड टू एंड बेसिस, ठीक है। तो आई होप अगर आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ कि सर ये कैसे करना है, ये कैसे अप्रोच करना, आई एम गोना बी हेल्पिंग यू आउट। ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग द 1.5 डे स्ट्रेटेजी के किस तरीके से फॉलो करना है, बट येस आपको सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा सा टाइम दो, आप देखो कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एनी डाउट्स एनी इश्यूज प्लीज डू कमेंट, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है, बाय बाय।